हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुणे। 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू ने कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणी बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे या पूना को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी और उस समय इसकी राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजेता। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ जिन का अर्थ विजेता है। जिन के अतिरिक्त उन्होंने अर्ह, निर्ग्रंथ, केवलिन आदि उपाधियाँ प्राप्त की। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन, प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोशली थी। इंद्रप्रस्थ मौर्यों का राजनीतिक केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यास और सतलज। ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नाम कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं सतुत्री और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान नाम व्यास और सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1722 में डैश की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आगरा। वर्ष 1722 में मोहम्मद शाह ने सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया एवं कुछ समय बाद में उन्हें मालवा का भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें सवाई की पदवी फर्रुखशियर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी जो कि बंगाल से संविधान सभा के सदस्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, इन्होंने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वराज दल। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद की राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया। सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था, जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय डैश में स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को। 1913 में जब हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना द्वारा हुई थी, उस समय उसका कार्यालय 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया। ये स्थान सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरुई या सिरोए कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। सिरुई या सिरोए लिली भारत के मणिपुर में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है। यह सिरुई पहाड़ियों से प्राप्त होती है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान के सिरोही जिले की माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह भारत में अक्टूबर-नवंबर में मानसून के लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसूनी पवनों से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल आदि राज्यों में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जालोर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोजी पिंक ग्रेनाइट। राजस्थान के जालोर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। यह भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइट में से एक है और इसका उपयोग फर्श और काउंटर बनाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे तुर्की और यूरोप जैसे देशों को निर्यात भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बंदेल शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1599 में की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। संविधान का अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार का प्रावधान करता है, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम 2005 व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागवानी। वर्ष 1991 से 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति शहद एवं बागवानी से संबंधित है। तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। यह वर्ष 2001 में दिल्ली से स्थानांतरित हुआ था। IRDA की स्थापना 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाबार्ड। नाबार्ड एक डिपॉजिटरी संस्थान का प्रकार नहीं है। यह 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 100। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने। बिना संसद सदस्य बने किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए मंत्री नियुक्त कर सकता है। 6 माह बीत जाने पर यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1992 में। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम दिसंबर 1992 में पारित हुआ था, जबकि इसे 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकारों का बिल। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार है। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, भारत एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल हो, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। स्वर यंत्र श्वसन तंत्र का एक कार्टिलाजिनस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वास नली में भोजन के प्रवेश से बचाना है। इसमें स्वर रज्जु भी शामिल है। यह एक कार्टिलाजिनस कंकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सोल प्रकार का कोलाइड है। इसका उपयोग अपच, पेट की खराबी, सीने की जलन से राहत के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेथेनॉल। मेथेनॉल कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। इसका उपयोग उद्योगों, फार्मास्यूटिकल्स निर्माण, खाद्य उद्योग आदि में किया जाता है। यह मुख्य रूप से मेथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेरेस। सेरेस आंतरिक सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यह क्षुद्रग्रह का पहला सदस्य था जिसे 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा देखा गया था। इसके तहत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल किया जाता है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर, जो पृथ्वी के चंद्रमा के 1/4 से भी अधिक है। वैज्ञानिकों ने 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेथेनोइक अम्ल। बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में मेथेनोइक अम्ल मौजूद होता है। फार्मिक एसिड, जिसे फॉर्मेलिक एसिड या मेथेनोइक एसिड के रूप में जाना जाता है, यह रंगहीन तरल है। तीखी गंध, स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
0.081 अपॉन 0.0064 इंटू 0.484 अपॉन 6.25 इंटू 2.5 अपॉन 21.1 का वर्गमूल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0.34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी 10 आएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या अपनी मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास बचे 10,736 रुपये हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 32,000 रुपये। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डावाडोल का अस्थिर। डावाडोल का सही विलोम स्थिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार वीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द पुल्लिंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और मुंशी प्रेमचंद्र को कथा सम्राट तथा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। फास्टिडियस का एंटोनिम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु डैश टू बी ब्लेम्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज इनकरेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एनिवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 इस पैराग्राफ पर बेस्ड है। आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स आर लोकेटेड इन द। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाद्री रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। पैसेज के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन ए एल्यूवियल डिपॉजिट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए 58 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 634।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a परसेंटेज b का अर्थ है कि a b का पिता है और a इंटू बी का अर्थ है कि a b की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, p माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद एक और दो क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए दिए गए दो कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है, इसका निष्कर्ष है सभी बंदूकें नावें हैं, कुछ नावें बंदूकें नहीं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2018 में। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मशाल सौंपी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुस्वागतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत अमेरिका टास्क फोर्स का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जैब किस देश में शुरू किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जैब इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा इसे उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2011 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, काकतीय। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर की स्थापना काकतीय वंश के शासक गणपति देव के शासनकाल में 1213 ईस्वी में की गई। इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूथू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। कुथू भारत के केरल राज्य में स्थित कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित किया जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिवेही। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। यहाँ का राष्ट्रीय मछली फिनटूचा है, राष्ट्रीय फूल पडुआक है और राष्ट्रीय वृक्ष नारियल का ताड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोत्सवाना। पूला बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। बोत्सवाना में पूला का शाब्दिक अर्थ बारिश है, क्योंकि बोत्सवाना में बारिश बहुत कम होती है। बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थल सीमा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरुंग दाई कोंगो वेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
तमिल साहित्य। यह भारत के तमिल साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक चक्र तृतीय। भारत सरकार द्वारा जनवरी 1967 में 3 वीरता पुरस्कारों अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2 और अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 एक गद्यांश पर आधारित है। इसे पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारे देश में समाजोपयोगी उधर्वमुख योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? गद्यांश के आधार पर इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? गद्यांश के आधार पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजोपयोगी उधर्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र तथा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशेषण और विशेषण शब्द। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 एक दूसरे गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है।
क्वेश्चन नंबर 81 से 85 इस ग्राफ पर आधारित है। इसमें लगातार 3 वर्षों 2020, 2021 और 2022 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 स्टोर से जूते की बिक्री दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 80.51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 129.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24/43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1650। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 इस पाई चार्ट पर आधारित है। इसको समझ के आगे के क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 86 है यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6.67 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिया गया समय योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिया गया समय और पाइप टी द्वारा लिया गया समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी 7:9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1.67 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू, एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11:14। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 टेबल पर बेस्ड है। तालिका 1 2020 में
5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि तालिका 2 2020 से 22 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ये तालिका 1 है और ये तालिका 2 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2054। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस तेल में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में निम्नलिखित देशों में से कौन से देश का आयात से खपत का अनुपात सबसे ज़्यादा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 एक टेबल पर आधारित है। अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है और यह 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 65 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3:17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 83.55%। लास्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों को मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 456 लीटर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।